अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्न यानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो बीएमएस थर्ड प्रॉफ में मुरक्कबात में एक नया चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है कैरूती। तो इसमें अपने सिलेबस के हिसाब से एक ही दवा है कैरूती आरद करसना, तो उसके बारे में हम लोग आज पूरी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैरूती क्या होती है, उसके बाद उस मुरक्कब दवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैरूती आरद करसना के बारे में, और उसके बारे में जानेंगे कैसे बनाते हैं और किस बीमारियों में उसका इस्तेमाल होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले हम लोग कैरूती के बारे में जानेंगे कि कैरूती क्या चीज़ है। तो देखिए, ये एक खास किस्म की दवा है जिसको हम सीने पे मालिश करते हैं, यानी थोरैक्स एरियाज में इसको हम मालिश करते हैं। और बाज़ लोग का कहना है कि मोम और रोगन को ही कैरूती कहते हैं, इसलिए इसका नाम कैरूती पड़ा, क्योंकि इसमें रोगन और मोम शामिल की जाती है जितनी भी कैरूती की दवाएं बनती हैं। और हमारे सिलेबस में जो एक दवा है जिसे हम लोगों को पढ़ना है वो है कैरूती आरद करसना, तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैरूती आरद करसना की वजह तस्मिया की कि ये नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले कैरूती के बारे में मैंने आपको बताया कि ये रोगन और मोम के होते हैं और सीने पे मालिश करने की एक खास दवा है, ठीक है। और अगर आप जानना चाहें कि कैरूती बनता कैसे, ओवरव्यू पूरी कैरूती का, तो रोगन और मोम को पिघलाकर जो बाज दवाएं सफूफ की गई हैं उसमें शामिल कर अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है तो कैरूती तैयार हो जाती है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, लेकिन हर कैरूती को अलग तरीके से उसमें जो जो दवाएं हैं उनके पीसने के लिहाज से, उसमें शामिल करने के लिहाज से अलग तरीके से करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले वजह तस्मिया के बारे में बात करेंगे कि कैरूती आप जान गए कि क्या है। उसके बाद आरद, आरद का मतलब होता है आटा और करसना का मतलब होता है मटर। तो यानी एक ऐसी दवा है सीने पे मलने वाली जिसमें मटर का आटा मिला हुआ है, आरद करसना, ठीक है। और इसके जुज़े खास की बात की जाए तो इसका जुज़े खास है आरद करसना, आरद करसना यानी मटर का आटा इसमें मेन इसका कंपोनेंट है, ठीक। तो वजह तस्मिया में आप लिखेंगे चूंकि इस मुरक्कब में आरद करसना शामिल किया गया है बतौर जुज़े खास, तो इस बिना पर उसका नाम कैरूती आरद करसना रखा गया है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात करेंगे अज्जा की, यानी जुज़े खास के साथ साथ और कौन सी दीगर दवाएं इस मुरक्कब में शामिल की गई हैं। तो देखिए उसमें कौन कौन सी दवाएं हैं। आरद करसना यानी मटर का आटा, आरद हुलबा, आरद मतलब आटा, हुलबा मतलब मेथी, तो मेथी का आटा, और कलौजी, कलौजी कई जगह लोग उसे मंगरेला कहते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स हैं, तो उसको तो हर एक हम इस्तेमाल करते हैं 50। इन तीन दवा के साथ जो हम लोगों ने 50 ग्राम इस्तेमाल किया, उसके साथ उसलूसूस यानी मुलेठी 20 ग्राम, आकर करहा 15 ग्राम, और मोम और रोगन आप अपने ज़रूरत के लिहाज से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किताब की बात की जाए तो किताबें कहती हैं कि मोम आप 250 ग्राम इस्तेमाल करें, बी वैक्स, और रोगन में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोगन कुंजद तिल का तेल इस्तेमाल करें 750 से लेके 1000 ml तक, यानी 750 ग्राम से लेके 1 किलो तक आप रोगन कुंजद का इस्तेमाल करें। तो कौन कौन से अज्जा हो गए, आरद करसना, आरद हुलबा, कलौजी 50 ग्राम, उसलूसूस 20 ग्राम, आकर करहा 15 ग्राम, मोम 250 ग्राम और रोगन 750 ग्राम या 1000 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो ये हो गए इसके अज्जा। और अब इसके तरीका तैयारी या तरकीब तैयारी की बात करें कि कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो मोम और रोगन है तो उसमें से रोगन को आप एक बर्तन में गर्म करें, ठीक है। जब तेल गर्म होने लगे तो उसके बाद उसमें मोम ऐड करें, मोम आपने डाल दिया तो मोम पिघलने लगेगी, ठीक है। और जब ये लिक्विड हो जाए पूरा बेहतरीन तो इसे उतार कर ज़मीन पर वापस रख लीजिए, ठीक। ये पूरा मोम पिघल गया है तिल के तेल के साथ, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दवाएं हैं, मटर का आटा और मेथी का आटा, कलौजी, ये सब का सफूफ आप बना ले बेहतर तरीके से। और सफूफ बनाने का चैप्टर मैंने सैबला में पढ़ाया है, हर दवा का सफूफ आप जाकर वहाँ सीख सकते हैं। हर जमरे का हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे बनाना है। तो इन तमाम दवाओं का सफूफ बनाएं और इसमें सफूफ बारी बारी शामिल कर इसको अच्छी तरीके से चलाते रहें, खूब मिक्स करते रहें बेहतर तरीके से, ठीक है। और जब ये पूरा मिक्स हो जाए और फिर उसे
हटाकर ठंडा होने दें और फिर इसे इस्तेमाल करें। अगर आपको लाइन बाय लाइन एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखें आप लिखेंगे कि तिल के तेल को यानी रोगन कुंजत को एक कढ़ाई में गर्म करते हैं और उसके साथ हम फिर मोम को शामिल करते हैं। जब मोम पिघल जाए और उसे अच्छी तरीके से चला लें, जब पिघल जाए तो उस बर्तन को उतार कर जमीन पर रख लेते हैं, आग पर नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद उतार कर जमीन पर रख लेते हैं और बाकी जितनी भी दवाएं हमारे पास है उनका सफूफ तैयार करते हैं, उनका पाउडर बनाते हैं और उसके बाद एक एक कर इसमें शामिल कर खूब अच्छी तरीके से तेल में चम्मच से चलाते रहते हैं, ठीक, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसे ठंडा कर महफूज कर लेते हैं। और यही हमारा कैरुती आरद कसना है। अब ये दवा तो बन गई, अब कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में जानेंगे और कितना और कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में। अब नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे मौके इस्तेमाल की, कि किन मौकों पर इस दवा को इस्तेमाल करेंगे, या इस हेडिंग का दूसरा नाम है नफा खास, यानी किन खास मौकों पर नफा करेगा। तो कैरुती आरद कसना एक खास किस्म की दवा है जो सीने पे मालिश की जाती है। तो इससे ये बात साबित होती है कि हम इसका इस्तेमाल रिस्पायरेटरी डिजीज यानी अमराज तनफ्फुज में ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए किन किन बीमारियों में, सबसे पहले जातुल जनब यानी हम इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूरेसी, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जातुल रियाह यानी न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया में इसका इस्तेमाल होता है। ज़ीकुल नफ्स जिसे हम कहते हैं अस्थमा या दमा, सांस फूलने की बीमारी, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पसलियों के दर्द में, जो रिब्स के पेन है, अगर रिब्स में चोट वगैरह हल्की लग गई हो उसमें, या फिर ऐसे लोग जो वर्कआउट करते हैं हैवी वर्कआउट जिम वगैरह में, तो उसमें अगर दर्द हो उसमें भी ये तेल बहुत मुफीद है। गले के दर्द में भी, गले पर यहाँ अगर दर्द है सीने के साथ तो यहाँ भी मालिश करते हैं। तो ओवरऑल प्लूरेसी, निमोनिया, अस्थमा और रिब्स के दर्द में मुफीद है। तो अब मिकदार खुराक की बात करते हैं। तो इसमें कोई डोज फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को इस्तेमाल करना है, सीने पे मालिश करनी है, तो बहुत कम कैरुती इस्तेमाल होगी, बहुत कम तेल इस्तेमाल होगा। और कोई बड़े हैं अगर, तो उनको इस्तेमाल करना तो ज़्यादा, तो अपने ज़रूरत के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तरीका इस्तेमाल क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो जो तेल आपने बना रखा है और मर्तबान में या शीशे के बर्तन में पैक आपने महफूज रखा है, तो उसको निकाल कर थोड़ा सा गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जहां जरूरत के लिहाज से इस्तेमाल करना है वहां मालिश करिए। और ये एक बेहतरीन नायाब कैरुती है जो सीने के अमराज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल घर पर बना सकते हैं। क्योंकि आपके पास मटर का भी आटा होगा, मेथी को भी पीस लें, सब मिक्सर में पीस लें, ठीक है। उसके बाद कलौंजी भी होगा, कलौंजी भी पीस लें, मुलेठी मंगा सकते हैं, मुलेठी पीस लें। और अगर आकर का रहा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन 4 दवाओं से काम ले सकते हैं, ठीक है। और मोम भी आप मंगा लें। और रोगन कुंजत अगर नहीं है तो रोगन चमेली का इस्तेमाल करें, रोगन सुर्ख का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑप्शन है और आप घर में बना सकते हैं और इन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सीने के दर्द वगैरह में, अमराज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात, चूंकि इसमें कलौंजी शामिल है तो कलौंजी को कहा जाता है कि मौत के अलावा हर मर्ज की ये दवा है, ठीक है। तो ये भी जब आप पीस कर उस तेल में डाल देते हैं तो इसके अंदर जो कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो वो तेल में आ जाते हैं। तो उसके साथ जब आप सीने पे मालिश करेंगे तो वहां सीने पर एब्जॉर्ब होकर वहां वो अपना फंक्शन जाहिर करते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इन दवाओं का ओवरऑल। तो हम लोगों ने आज इन 5 हेडिंग में कैरुती आरद कसना को बेहतर तरीके से पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये दवा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लिंक अपने बैचमेट, अपने जूनियर को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी और अपने सब्जेक्ट को देखकर इल्म हासिल कर सकें, ठीक है। तो तमाम लोगों के लिए उनके सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस अवेलेबल हैं, तो लिंक जरूर शेयर करें, लोगों को बताएं और उन सभी स्टूडेंट्स का भला हो सके। लर्न यानी इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि वहां आपको अपडेट मिलती रहे कि कौन से प्रॉफ की किस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होने वाली है। और वहां पर जो पोस्ट किए जाते हैं उनको पढ़कर आप उससे भी इल्म हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।